अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और हलचल भी तेज हो गई है। किस तरह के इंतजाम, कितनी व्यवस्थाएं इस बार और ज्यादा दुरुस्त की गई हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिहाज से भी और उनकी सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो 29 जून से पहला जत्था जो है वो बाल्टाल और पहलगाम से पैदल यात्रा अपनी शुरू करेगा और उससे पहले जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बेस कैंप है जम्मू यात्री भवन का, जहां पर इस वक्त यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है और लगातार यात्री जो है यहीं से उनकी चेकिंग के बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। इस बेस कैंप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको प्रॉपरली फ्रीज करने के बाद जो है आगे भेजा जाएगा। यहाँ आप देखेंगे जो गाड़ियां यहाँ एंटर कर रही हैं, चाहे वो अपने डिपार्टमेंट की क्यों ना हो, उनको जो है प्रॉपरली फ्रीज किया जा रहा है। चेकिंग करने के बाद इनको आगे छोड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के मौजूदा स्थिति है ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ये हैं कि किसी भी तरीके से जो है बाबा के दर्शन करने वाले आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई परेशानी ना हो। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो एक लंबी कतार जिसमें बाकायदा उनको बारिश और धूप से बचने के लिए शेड बनाए गए हैं उसकी रखी गई है और तमाम यात्री आप, क्योंकि आज बेस कैंप में, जम्मू बेस कैंप में यात्री जो है आज एंटर कर सकते हैं। उसके बाद कल पहला जत्था जो है वो यहाँ से निकलेगा। आप देखेंगे कुछ श्रद्धालु इस वक्त आ रहे हैं, उन्हीं से पहले बात करेंगे। आपका नाम, कहाँ से आए आप? ये बताइए कि बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं, किस तरह से इंतजाम लग रहे हैं और किस तरह से तैयारी आपकी है? डर तो नहीं है कोई? नहीं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो कैसा लग रहा है? बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं, साल का इंतजार पूरा हो गया? 2-3 महीने पहले दर्शन कराए थे, डॉक्टरी वगैरह कराए थे। हाँ, बहुत अच्छा रहा है। दिल में बड़ी खुशी है। दिल में खुशी है। और आप देखेंगे यहाँ जब ये भक्त भी यहाँ पहुंचेंगे तो इनको बकायदा पूरा सामान जो है वो फ्रीज करने के बाद, चेकिंग के बाद जो है यहाँ जो है श्रद्धालुओं को जो है एंटर करना है और उसके बाद प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा, मेटल डिटेक्टर और उनसे जो है आगे बढ़ना है। जिस तरीके से सुरक्षा की अगर बात की जाए तो मैं एक तस्वीर आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बाहर वो पूरे बेस कैंप में जो बैरिकेडिंग जो है वो रखी गई है, जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं और सीआरपीएफ को जिम्मा है इस कैंप को पूरी तरीके से सुरक्षित करने का। अंदर कैंप के जाने की अनुमति जो है वो किसी को नहीं दी गई है और कुछ इलेक्शन टीम्स जो है वहां पर खासतौर पर डिप्लॉय की गई है, ताकि अगर कोई यहाँ पे ऐसी आतंकी वारदात हो या उस जैसा कोई आशंका लगे तो ये सुरक्षा। अजय तस्वीरें दिखाते रहें, भक्त भी दिखाते रहें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाकर भक्त वहां पर जा रहे हैं बेस कैंप में, क्या माना जाए कि इसके बाद ये यात्रा पूरी होने तक सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल सकते सभी यात्रियों को सुरक्षा के लिए? और सुबह सवेरे से जो चुस्ती दिख रही है सुरक्षा में लगे लोगों की, वो बता रही है कि पूरी यात्रा कितनी गंभीरता से ली जा रही है इस बार। देखिए, बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। जिस तरीके से ये सुरक्षा घेरा बनाया गया है, इस सुरक्षा घेरे का मकसद ही यही है कि किसी भी तरीके से कोई मुश्किल हो उससे निपटा जा सके। आपको एक तस्वीर इधर दिखाऊंगा। आप देखिए, एक तरफ यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है तो दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार एक्सप्लोजिव डिटेक्टर और मेटल डिटेक्टर लेकर सुरक्षा बलों के जवान जो है वो इसी तरह से पूरा दिन जो है वो इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि कोई ऐसी चीज यहाँ पर ना हो जो यहाँ पे कोई प्लांट कर दी गई हो। गाड़ियों में फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्टर के जरिए, एक्सप्लोजिव डिटेक्टर के जरिए इस चीज को देखा जाता है कि कोई आईडी वगैरह यहाँ पे लगा के ना रखी गई हो, कोई ऐसा हथियार यहाँ पे ना छुपा के रखा गया हो जो यात्री बनकर कोई यहाँ पे आए और कोई विस्फोट करवाने के प्रयास करे। जहां तक इस कैंप की बात है ना, इस कैंप को एक सुरक्षा घेरा जो है सिर्फ कैंप को नहीं दिया गया बल्कि इस चीज को भी दिया गया है कि किसी भी तरीके से अगर कोई यात्री यहाँ पे आ रहा है वो एंटर करेगा, उसके बाद इस कैंप से जब वो अगले पड़ाव यानी कि बाल्टाल और पहलगाम के लिए जाएगा तो उसको इसी घेरे में भेजा जाएगा। RFID कार्ड, उनकी टैग जो है उनकी गाड़ियों में लगेंगे और उसके बाद जो है इन यात्रियों को बाबा बर्फानी के अगले बेस कैंप। अजय एक चीज जोड़ दीजिएगा इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ आगे बढ़ूं, पर्सनल RFID भी दिए जा रहे हैं क्या यात्रियों को? देखिए, यहाँ क्योंकि यात्री जो यहाँ से निकलेंगे उनको ऊपर जब वो भवन में दर्शन के लिए जाएंगे उनको भी RFID कार्ड दिए जाएंगे, जैसे वैष्णो देवी में दिए जाते हैं। इस चीज की प्लानिंग की जा रही है ताकि उन यात्रियों को प्रॉपरली जो है ट्रैक किया जाए, ट्रेस किया जाए। आप देखेंगे इस वक्त यहाँ यात्री जो आए हैं
जब वो बेस कैंप के अंदर जाएंगे तो उनके सामान की पूरी चेकिंग होगी, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, कोई धारदार चीज बिल्कुल, अपने साथ सामान ना की भी लेकर चेकिंग जाएं, हो जैसे रही है चाकू। और सुरक्षा का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियां भी अगर यहाँ पर होती हैं उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। आपने दिखाया है कि यहाँ किस तरह से जो चेकिंग इस बारे में भी हो रही है कि कोई एक्सप्लोसिव तो यहाँ पर नहीं है। और भी तस्वीरें आप दिखाते रहेगा अजय। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि सुरक्षा के कितने इंतजाम इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर किए गए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को भी किस तरह से बढ़ाया गया है।